नमस्कार। आज मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जो ये लच्छे आते हैं या जो हैंक्स आते हैं, इनसे बॉल कैसे बनाया जाए। तो कई लोगों को समझ नहीं आता है और मुसीबत नज़र आती है, पर ये इतना डिफ़िकल्ट नहीं है। तो ये एक मेरे पास हैंक है और ये इस शेप में आते हैं। अगर आप इन्हें देखें तो आप इधर से ये जॉइंट है और इधर से अगर आप देखेंगे तो ये ऐसे खुल जाएगा। तो एक खुल के ये आपका लंबा हैंक हो गया। अब जो है इसके जनरली टाई किया होता है एक या दो जगह पे। एक तो ये दिख रहा है, एक ये इधर भी है। तो लेट्स ट्राई टू ओपन इट। ये देखिए, इसको ढूंढा हमने तो ये हमें धागा मिल गया। अब जनरली ये एक्स्ट्रा बिट बांधा होता है, लेकिन मैं आप काट भी सकते हैं, पर मैं यहाँ पे वो चांस नहीं लेती हूँ, ज़रा भी वेस्टेज नहीं करना है। तो ये नॉट खोलने की कोशिश, आप चाहें तो नॉट के जस्ट नीचे कट भी कर सकते हैं। लेकिन कई बार क्या होता है कि आपका वो धागा आपके इसी हैंग का ही पार्ट होता है, एक्स्ट्रा धागा नहीं होता है। अगर नॉट खोलना, ऐसा करते हैं, इसे काट ही लेते हैं। तो ये देखिए नॉट है, इस नॉट के जस्ट नीचे कट कर दिया मैंने। लेट्स सी कि ये इसी का ही पार्ट है, तो थोड़ा आपको ये इनको खोल के देखना पड़ेगा। ये कि किधर जा रहे हैं। ये हमारा जो नॉट मैंने खोला, ये इसी से बंधा हुआ था। देखें, ये हमारे पार्ट ऑफ द मेन बॉल हैंक ही है। अब यहाँ पे हम आए, यहाँ पे एक और टाइड है, तो इसको भी हम ऐसे कट कर देते हैं। ये वाला एक्स्ट्रा होना चाहिए जो ऊपर से टाई किया गया टू कीप इट टुगेदर। तो अगर आप ये देखें, ये दिख रहे हैं इसके, ये इन्होंने टाई करने के लिए लगाए हैं। जब हमने इसे कट कर दिया, अगर हम इसे खींचेंगे तो ये एक एक्स्ट्रा इन्होंने थ्रेड लिया था जस्ट टाई करने के लिए। अब वी शुड बी एबल टू ओपन आवर बॉल आराम से, नॉट बॉल, द हैंक, लच्छा आराम से। तो ये अब आराम से खुल रहा है। अब इस केस में आप क्या कर सकते हैं, अगर आप अकेले ही कर रहे हैं तो बनाना बॉल, तो आप चाहें तो अपनी फ्लोर पे बैठें, बेड पे बैठें, सोफ़ा कहीं भी बैठें, अपने लेग्स के अराउंड इसको ऐसे रख लें और फिर आप कर लें। चाहे तो ऐसे भी रिलैक्स हो सकते हैं। एक और तरीका होता है कि आप अपने पैर से ऐसे रख लें। तो विच एवर वे आप जो आपको वर्क करता है। तो ये जो हमारा एज था जहाँ में मिला, इसको हम हाथ में रख के अभी यहाँ पे हम बॉल बनाना शुरू करेंगे। मैंने 3 उंगलियाँ रखी हैं और लूज़ली इसको बॉल बना रही हूँ। अभी देखिए ये यहाँ आ गया। इसको अब ऐसे ऐसे खोलते जाएंगे तो ये आपका खुलता जाएगा। इसका बॉल बनाते जाइए। इतना हो गया। अब इसको टर्न करके 90 डिग्री, फिर लूज़ली आप बॉल बना रहे हैं। इसको ओपन किया, लूज़ली बॉल। अब आप चाहें तो अगर
घर में कोई और है कहीं, या किसी बच्चे को भी, बच्चा जो इंटरेस्टेड है आपके साथ हेल्प करने के लिए, तो एक जना इसे खोलता जाए और दूसरा जना बैठ के बॉल बनाता जाए। तो जनरली जो है बच्चों को ये खोलना ज़्यादा पसंद है, तो उनके अगर आप लेग्स पे आप फिक्स कर देंगे, बोले थोड़ा थोड़ा खोलते जाओ, तो 3-4 राउंड वो खोलेंगे, उतनी देर में आप बैठ के, जैसे ये राउंड्स मैंने खोले, तो ये अगर मान लीजिए बच्चा खोल रहा है या कोई और आपके घर में है, कोई और एडल्ट जो हेल्प करना चाहता है, वो ऐसे खोल दें, आप बॉल बनाते जाएं, एंड ऐसे ही करते करते आपका बॉल बनता जाएगा। तब देखिए, मैं ऐसे एक बार ये आपने ऐसे रख लिया है तो इसको कुछ और करना नहीं है। जैसे अभी ये अटक रहा है, तो अगर आप ध्यान देंगे, थोड़ा सा उंगली से ऐसे करेंगे तो ये खुल जाएगा। इसको कुछ और करिएगा नहीं, नहीं तो बिल्कुल उलझ जाएगा। इसको हमें ऐसे ही रखना है, जब तक ये ऐसे रहेगा, ये आपका जो है इन शेप चलेगा और ज़रा भी इसमें उलझन नहीं आएगी। अब मैंने इतना खोल लिया, मैं इतने की बॉल बना लेती हूँ। जनरली हम बॉल ऐसे ही बनाते हैं, एक डायरेक्शन में रोटेट करते हैं। जब हमें लगता है कि काफ़ी राउंड्स हो गए, तो हम उसे 90 डिग्री एंगल पे वापस टर्न कर देते हैं और फिर से आप इसे बनाना शुरू कर लें। तो ये मैं आपको ऐसे करके दिखा रही हूँ। हम ऐसे भी कर सकते हैं, अपने दोनों टांगे के भी ऐसे खोल के, और ऐसे भी कर सकते हैं। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि भाई आप 2 कुर्सियाँ रख लें, कुर्सी के बैक पे आप कर सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है। मेरे लिए इट डज़न्ट वर्क, क्योंकि कुर्सियों की बैक में मुझे खड़ा होना पड़ेगा और वो काफ़ी हाई होती हैं। और ऐसे ही मेरे घर में मेरी नानी, मेरी मम्मी, मेरी मासियाँ, सब ने ऐसे ही किया है। मैंने बचपन में उनको ऐसे ही गोले बनाते देखा है, और ऐसे ही हम गोलों से लच्छे भी बना सकते हैं और लच्छों से गोले भी बना सकते हैं। तो हैंक्स के बॉल, बॉल्स के हैंक्स, ये सेम प्रोसीजर। इसका जब हम रिवर्स करेंगे तो वो हैंक्स बन जाते हैं। तो कई बार क्या होता है कि आपने कोई बच्चे के लिए स्वेटर बनाया, तो बच्चे ने तो सिर्फ एक ही सीज़न पहना ना हो, वो ऊन को अगर आपको रीयूज़ करना है तो आप स्वेटर को खोल के वापस रीयूज़ कर सकते हैं। तो जब आप स्वेटर को खोलेंगे तो वो थोड़ा उसकी ऊन रिंकली होगी, तो उसको फिर स्टीम करना पड़ेगा। उसके लिए आपको जो है वापस लच्छे बनाने पड़ेंगे। तो पहले आप स्वेटर खोलें, उधेड़ें, उसके बॉल्स बनाएं। बॉल्स बनाने के बाद आप फिर उसके लच्छे बनाएं। जब लच्छे बन जाएंगे, उनको अगर हम स्टीम करते हैं तो, और फिर हम उनको थोड़ा स्ट्रेचिंग करेंगे हाथ से ही, तो उससे वो जो ऊन में जो आते हैं वो जो स्टिचेस उसके सेट हो जाते हैं करली करली से, वो सारे उसके खुल जाएंगे और ऊन भी खिल जाएगी।
ये देखिए मैंने ऑलमोस्ट बॉल फिनिश कर लिया है और पिछले 7-8 मिनट्स 7 या 8 मिनट लगे हैं। मैं अब ऑलमोस्ट लास्ट स्टेज पे आ गई हूँ। मैं इस समय ये भी आपको साथ शेयर करना चाहती थी कि मैं बॉल बनाती हूँ, मैं पीछे अपने ये फिंगर्स भी रखती हूँ। मैं आपको ये दिखाना चाहती थी कि भाई जब हमारा इसमें है तो लेग्स में रखा हुआ है तो हमें अपनी नीज़ के साथ थोड़ी टेंशन बना के रखनी है ताकि ये भाग ना जाए। तो ये अपने जो है लेग्स को आप थाइज़ को थोड़ा उसमें टेंशन में रखेंगे, स्ट्रेच्ड आउट, तो ये आप आराम से बॉल बना पाएंगे और ये कहीं भागेंगे नहीं। अभी तो हम इसको लास्ट में हमें और इसको स्ट्रेच्ड आउट रखना है। और ये मैं आपको दिखाना चाहती थी कि देखिए आराम से हमारा बॉल जो है हैंग खुल जाता है, इसमें कोई नॉट नहीं होता जनरली। एंड ये हमारा बॉल बन के तैयार। आपको कोई भी क्वेश्चंस हो, कोई भी सवाल, कुछ भी समझने में दिक्कत आई हो, आप मेरे से नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं।